हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम इंडेक्सिंग देखने वाले हैं अरे के अंदर की मल्टी डायमेंशनल अरे जो हमने पीछे पढ़े थे, जिसमें 1D अरे पढ़ा था हमने, 2D अरे पढ़ा था। अब उसमें इंडेक्सिंग किस तरीके से परफॉर्म होती है। सो व्हाट इज इंडेक्सिंग बेसिकली? सो इंडेक्सिंग रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ अ नंबर। मतलब एक पर्टिकुलर अरे के अंदर हमारा एलिमेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हम इंडेक्सिंग। उस पोजीशन को बोलते हैं इंडेक्सिंग। जैसे इधर है A00, मतलब ये जो फर्स्ट वाला जीरो है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, वो बताता है कि हम जीरोथ रो में हैं, और जो दूसरा एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। जैसे यहाँ हमने लिखा है B1 and 3 1 3, देन जो 1 है वो हमारी रो है, कि मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। अब पाइचार्ट में चलते हैं और इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। एक फाइल बनाते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे नाम से। डायमेंशनल अरे इंडेक्सिंग। ओके, सो सबसे पहले अरे इंपोर्ट करेंगे, देन एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें एक अरे डिक्लेयर करा जाएगा, इंटीजर। सपोज कुछ भी नंबर दे देते हैं, 1, 3, 4, 5। देन फॉर आई इन रेंज लेंथ ए की लेंथ रिटर्न करने के बाद प्रिंट ए ऑफ आई। इसको रन करेंगे तो यहाँ पर ट्रेस बैक एरर दे रहा है। लेंथ ओके, यहाँ पे ब्रैकेट का इशू था, राउंडेड ब्रैकेट्स आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। अब आप बोलेंगे कि ये चीज़ तो नॉर्मल फॉर लूप से भी आ जाती, अरे कैसे डिक्लेयर हुआ? तो उसके लिए टाइप भी प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ ए। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हमारा अरे है, उसमें हमने लेंथ प्रिंट करवाई, प्रिंट रेंज लेंथ ऑफ ए, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट्स हैं और ये अरे क्लास है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने जनरल फॉर्मेट में ith रो के फॉर्म में एक अरे को रिप्रेजेंट करवाया है, जो नॉर्मली 2D फॉर्मेट में होता है। अब अगर हमें क्या करना हो, इसमें अगर रो के साथ साथ हमें अगर कॉलम को भी रिप्रेजेंट करवाना हो, तो उसके लिए क्या होता है वो देखते हैं। अरे इंपोर्ट करा, सेम इंपोर्ट अरे एज बी, ए इज इक्वल टू में बी डॉट अरे, उसके अंदर हमारा आई फॉर इंटीजर, कॉमा एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पर अगर मैं पहले ही जस्टिफाई कर दूं कि कितने नंबर ऑफ रोज लेने हैं, कि जैसे सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने के लिए नहीं, एक नॉर्मल चीज़ लेते हैं जैसे, या फिर डिक्लेयर करते हैं। सपोज मैं डिक्लेयर कर दूं कि 2 रोज और 4 कॉलम के फॉर्मेट में मेरा डेटा आना चाहिए। सो फॉर आई इन रेंज रोज, देन उसी के अंदर फॉर जे इन रेंज, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स्ड अरे, कि एक अरे के अंदर अरे विद इन एन अरे, एक अरे के अंदर दूसरा अरे, कॉलम। देन अब इसमें मैं इंडेक्स पोजीशन के लिए लॉजिक लिखता हूं कि आई मल्टीप्लाई बाय कॉलम्स प्लस कॉलम्स आई मल्टीप्लाई बाय कॉलम प्लस जे। मतलब यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि इंडेक्स किसका लो, कि आई इनिशियल जो मेरा इंडेक्स पर वैल्यू आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना कॉलम से, प्लस उसमें जोड़ देना जे जो मेरा दूसरा अरे है। ओके, अब इफ जो मेरा इंडेक्स हुआ अगर वो छोटा है लेंथ ऑफ ए से, अगर वो ए की लेंथ से छोटा है,
देन प्रिंट होना चाहिए उस पर्टिकुलर अरे का इंडेक्स कॉमा एंड इक्वल टू स्पेसिंग के साथ। देन हमारा प्रिंट होना चाहिए एम्प्टी, जो हमने ऊपर मेंशन करा था 2 एंड 3, तो मतलब 2 रोज और 3 कॉलम के फॉर्मेट में हमारा डेटा आया। अब अगर मैं इसको चेंज करके 2 कर दूंगा, देन 2 रोज और 2 कॉलम के 2 क्रॉस 2 के फॉर्मेट में हमारा डेटा में डिस्प्ले होगा। एक दो चेंजेस करे हैं मैंने कोड में, जैसे यहाँ पे जस्ट मैंने एक प्रिंट करने के लिए फॉर लूप और ऐड ऑन किया है कि जो डेटा रहेगा हमारा उसमें प्लस जो हमारे आइटम्स रहेंगे उनको रो के फॉर्मेट में प्रिंट कर देना, और प्रिंट करने के बाद एक टैब का स्पेस, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक टैब का स्पेस प्रोवाइड कर देना, देन प्रिंट कर देना डेटा को। तो कुछ इस तरीके से हम हमारा डेटा इंडेक्स के फॉर्मेट में, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हैं। नेक्स्ट, अब अगर इसी में मुझे स्लाइसिंग परफॉर्म करवानी हो, तो स्लाइसिंग परफॉर्म करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं रीशेप का। यहीं से इसको उठाते हैं, ओके। सो स्लाइसिंग, इसके लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। ओके, तो यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है, यहाँ पर जैसे हमारे पास हमने एक मैट्रिक्स लिया और उसको एक मल्टी डायमेंशनल अरे लिया। अब उस मल्टी डायमेंशनल अरे को हमें एक अच्छे फॉर्मेट में दिखाना है, कुछ जैसे 3x3 के फॉर्मेट में दिखाना है। अभी तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने एक ही लाइन में लिखा है, तो हमने इसको जस्टिफाई नहीं करा है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं रीशेप मॉड्यूल का। इसको रन करेंगे तो आप देखना ये हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में 3x3 के फॉर्मेट में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैंने क्या हुआ, अगर मैं 2x3 लिखूँगा तो ये एरर दे देगा, क्योंकि हम फॉर्मेट पे इसको चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे भी 3 है और मतलब रो में भी 3 है और कॉलम में भी 3 है, तो इसलिए हमें इसको 3x3 का ही करना पड़ेगा। तो ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और ऐड ऑन कर दूँ, एक मैट्रिक्स और बढ़ा दूँ, तो मुझे यहाँ पे 4x3 करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा ये 4x3 का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो रीशेप बेसिकली हमारे मैट्रिक्स को एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का काम करता है। अब एनी ऑफ द बिलो फॉलोइंग विल डिस्प्ले द एंटायर 2D मैट्रिक्स, कि अगर मैं यहाँ पे जस्ट कॉलन कॉलन या फिर सिंगल कॉलन या फिर डबल कॉलन लगा दूंगा, तब भी मेरा 2D मैट्रिक्स डिस्प्ले होगा, जो भी मेरा अवेलेबल है 2D मैट्रिक्स में, सब कुछ एवरीथिंग। रीशेपिंग के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है मैट्रिक्स इन नमपाई। तो अगर नमपाई मॉड्यूल का यूज़ करके अगर हमको मैट्रिक्स डिस्प्ले करवाना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहीं से कोड को लेते हैं। तो इस तरीके से अगर मैंने नमपाई मॉड्यूल का यूज़ करके एक मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया, तो उसके लिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया नमपाई, देन मैंने अंदर कुछ अरे प्रोवाइड किया 1 2 3 4 5 6। देन मैंने ए के अंदर क्या किया, np.matrix, मतलब ये जो ऊपर की चीज़ है इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में डिस्प्ले करवा के ए कर दो, प्रिंट ए करा मैंने, तो मेरा 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आ गया। अब इसी को अगर मुझे सॉर्ट करना हो, तो सॉर्टिंग के लिए उसके लिए सॉर्ट फंक्शन का यूज़ होता है, इसे यहाँ लिखते हैं। सॉर्टिंग ऑफ मैट्रिक्स, तो सॉर्ट करने के लिए हम वही हमारा नमपाई मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। देन एक सॉर्ट मॉड्यूल होता है जो सॉर्टिंग के काम में आता है, सॉर्ट मेथड भी कह सकते हैं इसको नमपाई के साथ। देन अगर के एक वेरिएबल में मैंने मैट्रिक्स लिया 5 4 1 2 7 0 और मैंने फिर उसको प्रिंट किया, प्रिंट ओरिजिनल मैट्रिक्स, कि जो मेरा ओरिजिनल मैट्रिक्स था दैट इज 5 4 1 एंड 2 7 0 वो प्रिंट होगा। देन मैंने लिखा सॉर्ट कर दो किसको, के को, देन प्रिंट करना सॉर्टेड मैट्रिक्स अलोंग एक्सिस 1, देन प्रिंट कर दिया ए को। अब इसको रन करके देखते हैं, तो आप ये देखिए ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या था हमारा 5 4 1 2 7 0, अब वो सॉर्ट करके हो गया 1 4 5
0 to 7। इस तरीके से हम हमारे मैट्रिक्स को इजीली सॉर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें ट्रांसपोज निकालना हो किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज आप सभी को पता है कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो ये हमारा जनरल मैट्रिक्स है, मैं बताता हूँ या करके ही देख लेते हैं इसको। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर ट्रांसपोज निकालना हो मैट्रिक्स का, तो उसके लिए लिखते हैं m इज इक्वल टू में हमारा मैट्रिक्स, देन ब्रैकेट में इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं numpy का यूज़ करके, numpy डॉट मैट्रिक्स अरे। देन इसके अंदर हम लिखते हैं 1 2 3, देन हमारा 4 5 6, देन 7 8 9। ये हमने क्या करा, 3x3 साइज का एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। अब अगर इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा नॉर्मल। ये तो सिंपल था। अब अगर मुझे ट्रांसपोज करना है इस मैट्रिक्स का, तो उसके लिए मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू में m डॉट ट्रांसपोज कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को क्या करो, ट्रांसपोज कर दो, और मैं प्रिंट कर दूंगा p को। अब रन करेंगे तो आप देखो 1 4 7 देन 2 5 8, मतलब ट्रांसपोज मतलब जो जो फर्स्ट एलिमेंट थे वो रो फॉर्मेट में आ गए, जैसे 1 4 देन 7 देन 2 5 एंड 8 देन 3 6 एंड 9। तो ये ट्रांसपोज फॉर्मेट होता है। अब एक तरीका और होता है कि जैसे अगर मुझे ट्रांसपोज को फाइंड करना हो, तो उसके लिए मैं गेट टी मेथड का यूज़ करता हूँ। जैसे बताता हूँ मैं कि ये तो एक मेरा मैट्रिक्स हुआ। अब अगर मैंने क्या करा, इसको हटाते हैं, नया लिखते हैं, फ्रॉम नम्पाई इम्पोर्ट मैट्रिक्स। अगर मैंने लिखा टी इज इक्वल टू में m डॉट गेट टी, तो ये एक मेथड होती है जिसमें हम ले सकते हैं मैट्रिक्स को, या फिर उसको वापस लेते हैं, उसी में चेंज करते हैं कि m हमारा मैट्रिक्स है। अब अगर मुझे इसकी वैल्यू को गेट करना है, तो उसके लिए मैंने लिखा t इज इक्वल टू में m डॉट गेट t, और मैं प्रिंट करवा देता हूँ इस बार t को। तो आप देखो सेम मेरे को वैल्यू देखने को मिली 1 4 7 2 5 8। तो गेट मेथड का यूज़ करके भी मैं ट्रांसपोज ले सकता हूँ किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स का। अब अगर मैट्रिक्स में हमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाना हो, तो वो किस तरीके से परफॉर्म करवा सकते हैं। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ए क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, इधर नम्पाई डॉट मैट्रिक्स आएगा। ओके, मॉड्यूल इंपोर्ट करने के बाद मैंने ए इज इक्वल टू में मैट्रिक्स लिखा। मैट्रिक्स में मैंने लिखा एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 देन 4 5 4 5 6। ये मेरा एक मैट्रिक्स बना 2x3 का। अब ऐसे ही मैं एक दूसरा बी नाम से मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसके अंदर वैल्यू जाएंगी, सपोज हम ले लेते हैं 3 3 3, और इधर हम ले लेते हैं 4 7 8, और यहाँ के एलिमेंट चेंज करके मैं 9 कर देता हूँ। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स बना, ये भी 2x3 का। अब मैं प्रिंट कर दूंगा ए को कॉमा बी को। तो ये दोनों मैट्रिक्स मेरे को दिख गए, 1 2 3 4 5 6, ये एक मैट्रिक्स रहा, और ये 3 3 9 7 8 ये रहा। ये इतना तो अभी तक हम सबको पता है कि मैट्रिक्स जनरेट इस तरीके से करते हैं। अब अगर इसका एडिशन करना हो, तो उसके लिए क्या करा जाता है, उसके लिए C इज इक्वल टू में A प्लस बी, इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, देन प्रिंट कर दो C को। तो इस तरीके से हम दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर देंगे, जैसे 1 और 3 का 4, 2 और 3 का 5, 3 और 3 का 6, ये हमारा एक मैट्रिक्स बना। देन 4 और 9 का 13, 5 7 का 12, 6 18 का 14।
अब इसी तरीके से मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा a माइनस बी, ये भी परफॉर्म कर सकते हैं। देन e इज इक्वल टू में सपोज a मल्टीप्लाई बाय b, देन f में a डिवाइड बाय b। तो ये भी चीज़ें हम परफॉर्म करवा सकते हैं मैट्रिक्स में, d कॉमा e कॉमा f। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ट्रेस बैक एरर दे रहा है कि डॉट वैल्यू इज़ नॉट ओके। सो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में बोल रहा है डॉट नॉट वेरीफाइड, ओके। मल्टीप्लिकेशन को रिमूव करते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल शिफ्ट F10। अब यहाँ देखिए एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो एडिशन का ये एक मैट्रिक्स, देन सब्ट्रैक्शन का ये एक मैट्रिक्स हमारा, देन ये डिवीजन का एक मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये परफॉर्म करवा सकते हैं। So that's it for this video guys. Thank you for watching this video and I will see you next time.